अगली खबर भी देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में सहकारिता मेले का आयोजन होने जा रहा है। 28 दिसंबर तक सहकारिता मेला चलेगा। रेंजर्स ग्राउंड में मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहरी ग्रामीण एकता मेले की थीम रखी गई है। शहरी ग्रामीण एकता अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है और ये इस थीम के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। 26 दिसंबर तक सहकारिता मेला चलने वाला है। किस तरह का ये मेला होगा, इस थीम के पीछे किस तरह से काम करेंगे ऑफिसर्स, आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। सोनू हमारे साथ जुड़ा हुआ, हमारा सहयोगी। सोनू, सहकारिता मेला क्या है ये, और ये जो थीम इन्होंने डिजाइन की है शहरी ग्रामीण एकता, ये किस तरह से हमें समझाएंगे आप? देखिए पारुल, सरकार का खास तौर से सहकारिता विभाग का जहां कृषकों पे फोकस है, जहां जो सहकारिता विभाग के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले किसान हैं, उनको प्रोत्साहित, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं मेलों का आयोजन कर शहरी क्षेत्रों की जो अपडेट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं शहरी क्षेत्रों में उनका कैसे समाधान किया जा सकता है, कैसे एक रूपता के तौर पर इसको स्थापित किया जा सकता है। मुख्य थीम इसकी यही है। चूंकि जो शहर के आसपास के गांव हैं, इनका कैसे सहकारिता विभाग जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र के जो कार्य हैं उसमें विकास के नए आयाम स्थापित कर सकता है। इसी का को लेकर के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद स्तर पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं और इन मेलों में कहीं ना कहीं जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको और कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी पर फोकस करते हुए कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों के खास तौर से जो हाथों से बनाने वाले जो वस्तुएं हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, खान पान और स्थानीय जो अनाज है इनकी पैदावार और इनको एक नई पहचान कैसे दिलाई जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों का ग्रामीण क्षेत्रों से संवाद स्थापित कर मेलों के माध्यम से नए प्रयास किए जा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि कैसे शहरी क्षेत्रों के जो व्यवस्थाएं हैं उनका वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में उनको अस्तित्व में लाया जाए, और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जो है वो विभाग के स्तर से किया जा सकता है। तो लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और जहां तक मेलों का सवाल है पारुल, तो मेलों को लेकर के सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। कुछ मेलों को राज्य स्तर का दर्जा दिया गया है। जब भी अलग अलग स्तर के मेले आयोजित होते हैं तो मुख्यमंत्री उनका शुभारंभ करने पहुंचते हैं और लगातार उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड का खान पान, उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन और यहाँ की जो मोटे अनाजों की पैदावार है उसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है, कैसे मेलों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को और मजबूत किया जा सकता है, सरकार लगातार इस पर फोकस करने की कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल, और जाहिर है जब ग्रामीण यानी ग्रामीण अंचलों के विकास के लिहाज से भी और उनके डेवलपमेंट के लिहाज से भी वहाँ कुछ और एक्टिविटीज़ हो सके इस पर सोचा जाता है, तो ग्राम और विकास दोनों जुड़ जाता है। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास, अगली खबर पर आपसे बातचीत करेंगे। सहकारिता विभाग का यह बहुत शानदार कार्यक्रम जिसमें मेले का आयोजन होगा। 28 दिसंबर तक ये सहकारिता मेला चलने जा रहा है और शहरी ग्रामीण एकता इस मेले की थीम रखी गई है, जो अपने आप में एक अलग इसे पहचान देती है।